हेलो एवरीवन। जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हर एग्जाम्स में रिपीट होते हैं उनके लिए जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है। नैन्सी की ख्यात, देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि ख्यात क्या होती है। किसी भी जगह का जब विस्तृत इतिहास जब लिखा जाता है, विस्तृत इतिहास को क्या बोलते हैं? ख्यात बोलते हैं। ठीक है। और संक्षिप्त इतिहास को वात बोलते हैं। संक्षिप्त इतिहास को वात बोलते हैं। ठीक है। जो मूणोत नैन्सी है उन्होंने गुहिलों की जो 24 शाखाओं का वर्णन किया है, उल्लेख किया है कि गुहिलों की 24 शाखाएं थी। अब जो ये मूणोत नैन्सी है इन्होंने ही गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया था? 26 शाखाओं का वर्णन किया था। ठीक है। इनके अनुसार जो गुहिल वंश था वो पूरे भारत में 24 जगहों पर फैला हुआ था। ठीक है। ख्यात के बारे में हमने पता कर लिया। जो मूणोत नैन्सी के बारे में अगर हम थोड़ा सा बेसिक्स पता करें तो मूणोत नैन्सी जोधपुर का राजा था जसवंत सिंह प्रथम। उसके समय में दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह प्रथम जो राजा था उसके समय में दरबारी कवि थे। ठीक है। और मूणोत नैन्सी को राजपूतानी का अबुल फजल कहा जाता है। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजपूतानी का अबुल फजल कहा था। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुहिल के पिता का नाम था। ठीक है। देखो गुहिल वही राजा जिसका जन्म गुफा में हुआ था। ठीक है। वल्लभी का राजा था शिलादित्य। ठीक है। और उसके ऊपर इस वल्लभी की जो जगह थी उसके ऊपर वहां के शासन के ऊपर 524 ईस्वी में विदेशी आक्रमण हुआ। उस समय क्या था कि इनकी जो पत्नी थी पुष्पावती, ठीक है, वो प्रेग्नेंट थी और बाहर गई हुई थी। मतलब वल्लभी से वो अकेली ऐसी इंसान थी जो बाहर थी। विदेशी आक्रमण के द्वारा वल्लभी को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। और इनकी जो पत्नी है उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और वो गुफा में दिया। मतलब एक कोई गुफा होगी उसमें उस पुत्र को जन्म दिया और वही पुत्र आगे जाकर क्या बना? मेवाड़ का राजा बना, जिसने मेवाड़ पर शासन शुरू किया। इसलिए उसका नाम गुहिल है। तो गुहिल के पिता का नाम शिलादित्य। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस प्रतिहार शासक के समय में कर्पूर मंजरी व काव्य मीमांसा का लेखक दरबारी कवि था? देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए, अगर हमें ये दो ग्रंथों के नाम पता है कि ये किसने लिखे थे, ठीक है, तो ये दोनों ग्रंथ राजशेखर जो कवि था वो महेंद्रपाल प्रथम के समय में दरबारी कवि था। ये गुर्जर प्रतिहार शासक है। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शासक। और जो राजशेखर का ये जो ग्रंथ है कर्पूर मंजरी, इससे ये पता चलता है कि राजशेखर न सिर्फ महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि था बल्कि उसका गुरु भी था। तो कौन से ग्रंथ से पता चलता है? कर्पूर मंजरी से। तो कर्पूर मंजरी किताब लिखी उन्होंने, एक ग्रंथ का नाम, एक काव्य मीमांसा लिखी। और भी अगर उनके ग्रंथों के नाम का हम पता कर लें तो एक नाम था विद्यसाल भंजिका। ठीक है। भुवन कोश भी उनके ग्रंथ का नाम था। हरविलास था। ठीक है। बाल भारत, बाल रामायण। ठीक। ये जो राजशेखर थे ये महेंद्रपाल प्रथम को कई नामों से पुकारते थे। मतलब अपने ग्रंथों में जब इनका नाम लिया होगा, इनको जब ये अपने ग्रंथों में इनका वर्णन करते होंगे तो ये इनको रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र, ठीक है, इनको निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र और रघुकुल चूड़ामणि ये नाम से जानते थे। ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ये उपाधियां किनको दी गई थी या ये किनके नाम थे, तो महेंद्रपाल प्रथम के। राजशेखर किसका दरबारी कवि था? तो ये महेंद्रपाल प्रथम। अगर ये सारे नाम दे दें कि ये ग्रंथ किनके हैं तो राजशेखर के। तो एक ही क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बापा रावल का मूल नाम क्या था? देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो बापा रावल है उसमें बापा नाम है और रावल उपाधि है। ठीक है। और ये बापा रावल जो है वो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसका एक प्रसिद्ध शासक था। ठीक है। इसका मूल नाम कालभोज था। ठीक है। और इन्होंने जो राज्य हासिल किया वैसे बोलते हैं कि हारित ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप राजा बनोगे। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गुर्जर प्रतिहारों के किस शासक ने 1395 में मंडोर राठौड़ों के शासक रावचूड़ा को दहेज में प्रदान कर दिया? मतलब मंडोर जो जगह थी उसको राठौड़ों के शासक को दे दिया, दहेज में दे दिया। तो वो राजा का नाम था इंदा। ठीक है। अगर हम गुर्जर प्रतिहार की देखो 26 शाखाओं का वर्णन किया गया है और मूणोत नैन्सी ने ही किया है। ठीक है। अगर उसमें से देखें तो जो सबसे प्राचीन जो शाखा है वो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार शासक है। ठीक है। और जो इनकी जो राजधानी थी वो मंडोर थी और मंडोर से जब मेड़ता इनकी राजधानी को स्थापित किया गया वो थे नागभट्ट प्रथम। इसी वंश के राजा थे नागभट्ट प्रथम। ठीक है। ओके।